सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 127। आज हम सुनेंगे लव कुश का भरत जी को युद्ध के लिए ललकारना। तो जब भरत जी युद्ध के लिए चल पड़ते हैं लक्ष्मण जी के मूर्छा बंद होने के बाद, तब सुनिएगा। मांडवी नाथ कारण प्रयाग जग को भरमाए लेता है। मांडवी नाथ कौन? भरत जी। मांडवी कौन? भरत जी की पत्नी। मांडवी नाथ कारण प्रयाग जग को भरमाए लेता है। वह शांत ढंग वह श्याम अंग रघुवर का धोखा देता है। बिल्कुल हूबहू श्री रामचंद्र जी के जैसे दिखते हैं भरत जी। बलकल के प्रेमी योगी ने पहना है आज कवच खुलकर। जा रहा शांत रस शांति सहित इस समय वीर रस पर तुलकर। अस्तु शीघ्रता से वहां पहुँचे यह बलवान। जहां बाल के खड़े थे खींचे हुए कमान। भरत जी वहां पहुंच जाते हैं जहां पर लव कुश दोनों खड़े हुए थे। देखा कितने ही योद्धागण पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। भीतर तो सब में जीवन है बाहर से सभी मर रहे हैं। हत को देखा तो आहत था, आहत हत सदृश दिखता था। कितने हत थे कितने आहत ये जोड़ नहीं लग सकता था। विशाल सेना थी और विशाल सेना में कितने घायल थे और कितने मरणासन अवस्था में थे, इसका अनुमान लगाना कठिन था। वह शांत विपिन की तपोभूमि सब और लाल ही दम की है। उस लाली में हीरो जैसी शस्त्रों की ढेरी चमकी है। जो वहां पर रुधिर बह रहा था उसमें जो उनके शस्त्र थे, धनुष बाण वगैरह, वो सब ऐसे चमक रहे थे जैसे यह हीरे हों। मानो वनस्थली ने ओढ़ा जब लाल दुपट्टा तारों का। तब युद्धपति ने पहनाया यह गहना हीरक हारों का। दूसरी ओर यह भी देखा दो बच्चे धनुष चढ़ाए हैं। उस अश्वमेघ के घोड़े पर अपना अधिकार जमाए हैं। कटी पर कौपीन सुहाती है, सिर पर जटाओं का जूड़ा है। बल के सब वीर घटाए हैं, छवि ने सारा जग लूटा है। तो भरत रूप नद में बह गए रिपु का भाव विसार। प्रेम मग्न होकर कहा धन्य युगल सुकुमार। कौशलपति ने दंडक वन में ईश्वर की शक्ति दिखाई थी। 14 सहस्त्र निश्चर बध कर अवतारी कला बताई थी। तुम भी इस जग में रण कहने को, तुम भी इस रण में कहने को वीरों का अंश हो रहे हो। पर ज्ञान दृष्टि से दोनों ही ईश्वर का अंश हो रहे हो। भरत जी को वे दोनों बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे ईश्वर का ही कोई अंश हो। हृदय स्थल में भरत का होता यह संदेह। प्रकृति तुम्हारी माँ बनी स्वयं धार कर दे। लव बोले कुश घर चलो रण में रही न जान। जब भरत जी इस प्रकार कहने लगते हैं उनसे, तो ये बच्चे आपस में क्या कहते हैं? लव कुश से कहते हैं कि अब युद्ध में कोई जान नहीं है, चलो घर लौट चले। लव बोले कुश घर चलो रण में रही न जान। बैरी तो करने लगा बिरुदावली बखान। ये तो भक्ति की बातें करने लगे, तो युद्ध तो करेंगे नहीं। हम समझे थे कि कई सुती योगी है और सुभट भी है। सबके बारे में ये गुरु जी की जो शिक्षा उन्हें दी गई थी इसके बारे में जानते तो थे ही। तो अब बताते हैं कि हम समझे थे कि कई सुत योगी है और सुभट भी है। यह केवल भ्रम ही था भाई, वास्तव में भरत भगत ही है। अपने भ्राता की राजा की क्या सुघड़ वीरता गाई है। बलिहारी है चतुराई की निर्बलता सभी छुपाई है। जो उनके दोस्त थे और जो अपनी कमजोरियां थी उन सबको छुपा लिया है। क्या चतुराई है।
हम भी ये बात जानते हैं, खर आदि उन्होंने मारे थे, पर 3 पैर पीछे हटकर 14 सहस्त्र संघारे थे। हे भरत आप ही न्यायी बन, कह दे ये न्याय कहाता है, रण में जो हटता 3 पैर क्या वह योद्धा कहलाता है। हम तो वास्तविक में कुछ भी है नहीं, सचमुच हैं 2 दिन के लड़के, पर गुरुबल से ये कहते हैं तुम जीत नहीं सकते लड़के। बल है हम में बन देवी का, ब्रह्मांड हिला सकते हैं हम, विंध्याचल और हिमाचल को रेणुका बना सकते हैं हम। यदि बल हो उत्साह हो तो बस आगे आओ, यह न हो सके तो अभी सीधे घर को जाओ। सुने भरत ने जिस समय लव के तीखे बैन, लगी चोट सी हृदय पर लाल हो गए नैन। अब भरत जी को थोड़ा गुस्सा आ गया है। बोले बच्चों व्यर्थ क्यों करते हो वार्तालाप, रघुकुल का संसार में है विख्यात प्रताप। तुमने क्या यही समझ रखा है छुई मुई इन बाणों में। कहते हैं क्या भरत जी कहते हैं क्या तुमने इन बाणों को छुई मुई समझ रखा है। तुमने क्या यही समझ रखा है छुई मुई इन बाणों में, रखते हैं हम भी बल प्रबल शक्ति कुछ छुपी हुई इन बाणों में। इतना कहकर श्री भरत लाल बाणों पर बाण चला उठे, सब तीर इधर से अपने वे रघुकुल के प्राण चला उठे। अब नहीं समझ कुछ सके भरत किसका सर किधर जा रहा है, एक ही बाण के भीतर से जब लाखों बाण निकलते हैं। भरत जी भी ये नहीं समझ सकते, इतने सारे बाण उस समय चलने लगे कि किसी को समझ में नहीं आया कि किसका छोड़ा हुआ बाण किधर गया। अब नहीं समझ कुछ सके भरत किसका सर किधर जा रहा है, अपना ही सायक टकरा कर अपनी ही ओर आ रहा है। एक ही बाण के भीतर से जब लाखों बाण निकलते थे, तब दिखना पड़ता था दल में कितनों के प्राण निकलते थे। आश्चर्य एक था लव के सर जब घाव भरत के करते थे। उस समय आश्चर्य भी हो रहा था कि जब लव जो बाण छोड़ते थे, जब भरत जी को वो बाण लगते थे घाव होता था। आश्चर्य एक था लव के सर जब घाव भरत के करते थे, तब क्या जाने क्या माया थी वे घाव तुरंत ही भरते थे। निकले किसी प्रकार जब नहीं भरत के प्राण, तब लब ने कुछ मंत्र पढ़ छोड़ा भीषण बाण। हनुमत ने आते तभी देखा ऐसा बाण, हटा भरत को मार्ग से तुरंत बचाए प्राण। जब हनुमान जी ने देखा कि भरत जी की तरफ अभिमंत्रित बाण छोड़ा गया है, तो वे भरत जी को हटाकर और उसके आगे आ गए। बस इसी तरह से 3 बार जब लव ने यह बार किए, बजरंगी ने भी इसी तरह हर बार बार बेकार किए। उसने देखा कोई बानर लड़ने में बाधा देता है, भैया के महासायकों से वह बचा भरत को लेता है। बोले बलिहारी है बानर रण में बाघ का योद्धा है तू, वीरों की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण महायोद्धा है तू। यदि इच्छा शस्त्र शास्त्र की हो तो चतुर छात्र आगे आजा, आचार्य परीक्षा की शिक्षा हम तपस्वियों से लेता जा। हनुमान जी से कहते हैं लव। इतना कहकर धनुष पर जभी चढ़ाया तीर, तभी सोच कुछ हृदय में ठहर गए कुछ वीर। बोले शस्त्रों से रण करना वीरतु न समझा जाता है, रण से बैरी पर जय पाना शारीरिक बल न कहाता है। फिर धनुष बाण यदि ले हमने निशस्त्रों का संग्राम किया, क्या किया वीर रण नहीं किया कायर पुरुषों का काम किया। हनुमान जी से कहते हैं आपके पास कोई धनुष बाण नहीं है, यदि आपसे हम युद्ध करेंगे तो हम कायर कहलाएंगे, तो इसलिए क्या करेंगे अब, इसलिए मल्ल रण करने को अब अपना हृदय पुकार रहा, इसलिए अब हम कुश्ती करेंगे। मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती करेंगे, इसलिए मल्ल रण करने को अब अपना हृदय पुकार रहा।
ओ किस तुझे कुछ कुश्ती को इस दंगल में ललकार रहा। अब तो श्री बजरंग को लड़ना था अनिवार्य। अब तो सीधे जब उनको ललकारा गया तो अब तो लड़ना पड़ता। अब तो श्री बजरंग को लड़ना था अनिवार्य। आगे बढ़कर भिड़ गए वे के आचार्य। क्षण में दोनों में छिड़ा मल्ल युद्ध घमसान। दाव पेच ऐसे पड़े होते नहीं बखान। वही हुआ परिणाम जो विधि को था स्वीकार। रावण से हारे नहीं यहाँ गए कपिहार। हनुमान जी इन बच्चों से हार गए। जो रावण से नहीं हारे थे वो यहाँ पर हार गए। रावण से हारे नहीं यहाँ गए कपिहार। बांध लिया बजरंग को कुश ने जब तत्काल। जग बोला विजयी हुआ बन देवी का लाल। जग बोला विजयी हुआ बन देवी का लाल। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे लव कुश द्वारा हनुमान जी को बांधना और हनुमान जी की सीता माता से भेंट।